हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 8वीं की लेसन दी और शब्द विचार की दोहराई करेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा या इसका अर्थ जान लेते हैं। संधि का अर्थ है मेल। जब भाषा में दो शब्द आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो इन मिलने की प्रक्रिया में पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मिलने पर परिवर्तन या बदलाव उत्पन्न होता है। इस परिवर्तन को संधि कहते हैं। या फिर वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जो हमने पहले की है। तो स्वर संधि ये 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। व्यंजन संधि इसके प्रमुख 3 नियम हैं: सघोष संधि, अघोष संधि और मूर्धन्य संधि। और नेक्स्ट तीसरा रहता है विसर्ग संधि, यानी इसमें विसर्ग आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में तम प्लस गुण, तमो गुण, मन प्लस बल, मनोबल, मन प्लस रंजन, मनोरंजन। तो ये क्या है? विसर्ग होते हैं। नेक्स्ट शब्द विचार। तो वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है: अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर इनको हमने 2 भागों में बांटा है: सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक जिनका कोई अर्थ निकलता है, निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। उसके बाद में है उत्पत्ति के आधार पर, इनको भी 4 भागों में बांटा गया है: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तो पीछे हमने जाना था कि तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना रूप बदले हिंदी भाषा में आए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जो आम बोलचाल से परिवर्तित हो गए हैं तथा प्रचलन में आ गए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशज वे शब्द जो आम बोलचाल से विकसित हुए हैं, ठीक है, वो देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द वे शब्द जो विदेशी भाषा से आए हों, वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट तीसरा, रचना के आधार पर इनको हमने 3 भागों में बांटा है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द इसको मूल शब्द भी कहा जाता है। ऐसे शब्द जो परंपरा से विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हों तथा जिनके खंड नहीं किए जा सकते, मूल या रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से सार्थक शब्द बनते हैं तो वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके खंड करने पर सार्थक खंड प्राप्त होते हैं। जैसे महा प्लस ऋषि, महर्षि, मन प्लस कामना, मनोकामना। उसके बाद में आता है योगरूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो यौगिक शब्द होते हुए भी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हवालात अर्थात जेल, प्रातःकाल अर्थात सुबह। नेक्स्ट आपका चौथा आता है प्रयोग के आधार पर। इनको 4 भागों में बांटा गया है। तो प्रयोग के आधार पर यानी इसमें विकारी शब्द और अविकारी शब्द 2 भागों में बांटा गया है। उसके बाद में विकारी को 4 भागों में: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसके बाद में अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए विशेष जो बातें मैंने बताई गई हैं वो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी होगी। जय हिंद, जय भारत।